हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ वही एकदम पॉलिटिकल की अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए, आज हमने जो है वो 50 से यानी कि 50 तक क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस डे पे अपना कर लिया था, और अब हम इसके बाद अपने 100 क्वेश्चन को अब हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए अपने प्यारे मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ। जल्दी जल्दी क्लास से जुड़े मेरे साथी। तो चलिए आप सब जुड़ जाइए भाई दोस्त। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। आप लोग कमेंट भी कर दिया करें थोड़ा, और क्वेश्चन का जो है आंसर भी दे दिया करें दोस्त, क्योंकि आप लोगों को देखते हैं हम आंसर तो देते ही नहीं है जो है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें दोस्त कि आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है दोस्त, और हम आपको बता दें कि भैया जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज जो है 4 से 6 वीडियो और हो चुकी हैं जो है, तो चैनल पे जाकर के आप लोग जो है ज़रूर देख लेना। ठीक है दोस्त, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, वो भी है क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। और चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं दोस्त। तो देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। थोड़ा आज हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो पहला यानी कि 51 क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर, कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। तो किसका नियंत्रण होता है मेरे भाई, संसद का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी कि जब सदन में लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर मान्य नहीं कर रहे हैं, तो मान्यता नहीं प्राप्त कर जो है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बिल पर अगर वो जो है अपना मत जो है नहीं दे पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में राज्यसभा और लोकसभा की जो है एक संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की, कि संसद का, एक मिनट मेरे प्यारे दोस्त, कि संसद का निम्न सदन कौन होता है। तो संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा होता है। ठीक है, यहीं पे उच्च सदन की बात की जाए तो उच्च सदन जो होता है कौन सा होता है भैया, उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, कि संसद का उच्च सदन कौन होता है। देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया आप लोगों को। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 56 क्वेश्चन की ओर, और 56 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, कि पहला संविधान संशोधन कब बना। तो देखिए दोस्त, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ। तो आप लोगों ने अगर क्लास को देखा होगा, पूरी क्लास को जो है गागर में सागर सीरीज, आई होप आप लोगों को मैंने कहा भी था कि जो है अगर आप लोगों को पॉलिटिकल की जो है पूरी क्लास देखना है तो भैया गागर में सागर सीरीज जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में डाली जा चुकी है। ठीक है, गागर में सागर नाम से। ठीक है दोस्त, तो हम आपको वहाँ पे हमने पढ़ाया था दोस्त, तो बताया भी था। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम और बता देते हैं कि पहला संवैधानिक संशोधन जो था वो यानी कि अनुसूची से रिलेटेड था। ठीक है, अनुसूची यानी कि अनुसूची। ठीक है, तो क्या भैया, अनुसूची 9th की बात की जा रही है। तो जो है अनुसूची 9th की बात की जा रही है, जिसमें आप लोग कमेंट करेंगे कि इसमें क्या यानी कि कौन सा प्रावधान लाया गया था। तो बताइए भाई, बताइए। लैंड रिफॉर्म्स, क्या है भैया, लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भू सुधार से संबंधित फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में किया गया था। ठीक है, तो देखिए हम कुछ दिन में जो है आप लोगों के लिए शेड्यूल से रिलेटेड जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आएंगे, क्योंकि शेड्यूल से कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि सर शेड्यूल पे एक शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए। तो हम आपको बता दें दोस्त, शेड्यूल के लिए शॉर्ट ट्रिक तैयार हो चुकी है, और हम आप लोगों को जल्द ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेड्यूल से रिलेटेड जो ट्रिक है उसे हम एकदम अच्छे से एकदम समझिए रटवा देंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई आयु जो है सीमा नहीं है।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया। तो भारत का संविधान जो अंगीकार किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। तो गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई, तो 1985 में की गई। ठीक है दोस्त, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 कहता है भैया कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। कल हमने बताया था, कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि दोस्त कि आप लोगों से भारत शासन अधिनियम में जो भी भारतीय संविधान बनाया गया है, भारत शासन अधिनियम से लगभग 200 प्लस धाराएं जो है भारत के संविधान में ली गई हैं, ठीक है, संकलित की गई हैं। बाकी और अदर कंट्री से तो संकलित की गई हैं, लेकिन लगभग 200 धाराएं जो है भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहित किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62 की कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को थोड़ा करेंगे। ठीक है दोस्त, और देख रहे हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया। तो संविधान में जो नागरिकता संबंधित जो व्यापक नागरिकता अधिनियम लाया गया वो सबसे पहले 1955 में लाया गया था। इसके लिए भी आप लोग जो है वीडियो जा करके नागरिकता से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आप लोग जा करके जो है प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो भारतीय संविधान का वही देखिए हमने बताया ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें हमने बताया ना कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 धाराएं भारतीय संविधान में अधिग्रहित की गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 कहता है भैया कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था। तो देखिए संघीय फेडरल यानी कि मैनेजमेंट की बात की जा रही है, फेडरल संघीय व्यवस्था की बात की जा रही है, तो जो कि कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। तो हमने कल क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था भैया कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है ना। क्वेश्चन में पूछा था भैया कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों बहुत से लोगों का, बहुत से स्टूडेंट का बहुत ही लाजवाब आंसर आया था। दोस्त हमें देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने एकदम सही और अच्छा आंसर दिया था। दोस्त हमें ये खुशी होती है जब आप लोग जो है दोस्तों आंसर जब आप लोग सही देते हैं। ठीक है, इससे हम जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया भैया, आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भैया कि राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था। तो कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक पद का शासन किस देश से उधार लिया था, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहीं पे एक लोकसभा, राज्यसभा और संसद से रिलेटेड एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ उनके अनुच्छेद को याद करने के लिए कि लोकसभा किस में है, राज्यसभा किस में है और संसद किस में है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है भैया
क्या है दोस्त ट्रिक? सरला। क्या है ट्रिक दोस्त? सरला। सा से हो गया भैया आपका संसद। क्या हो गया? संसद। रा से हो गया आप लोगों का राज्यसभा। सरला। क्या ट्रिक लिखेंगे दोस्त हम? सरला। सा से हो गया आप लोगों का संसद, ठीक है। और रा से हो गया आप लोगों का राज्यसभा। ला से हो गया आप लोगों का लोकसभा। तो देखिए संसद के लिए जो ट्रिक हम देखते हैं, संसद के लिए जो आर्टिकल देखते हैं वो आर्टिकल नंबर हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल 79 की बात कर लेते हैं। और यहीं पे अगर हम राज्यसभा के लिए आर्टिकल जो देखते हैं, राज्यसभा का संगठन जो देखते हैं, आर्टिकल नंबर 80 में देख लेते हैं। और उसके बाद यहीं पे जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो संरचना की बात की गई, संगठन की बात की गई है, वो आर्टिकल नंबर 81 में। देखिए संसद की जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 75 में, और राज्यसभा की जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 80 में, और लोकसभा की जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल नंबर 81 में। यानी कि इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है दोस्त, देख लिए आप लोग जो है, इससे ज़रूर हमें लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है दोस्त बीच बीच में हम ट्रिक भी बताते रहेंगे आप लोगों को दोस्त। तो आप लोग ये भी बता दीजिए करें कि ट्रिक को जो है लाएँ हम कि ना लाएँ, कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ट्रिक जो है कि नहीं, ठीक है। सरला को याद करिए और संसद, राज्यसभा और लोकसभा के आर्टिकल को आप लोग तुरंत याद करें, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम की थी, कब की गई थी? तो यानी कि राष्ट्रपति की आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा यानी कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई थी? तो दोस्त हम बता दें आप लोगों को कि नेशनल इमरजेंसी जो है 1975 में लगाई गई थी, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन में यानी कि बिल पेश किया जाता है, या विवाद के संदर्भ में जो मामला आता है वो किस सदन में पेश किया जाता है? तो वो जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 75 क्वेश्चन। किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं था? तो कब नहीं था भैया पेंशन का प्रावधान? 1997 ईस्वी से पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया। देखिए आगे क्वेश्चन 76 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो है उच्चतम न्यायालय में हम रिट दायर कर सकते हैं। इसके लिए यानी कि आप लोगों का आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 में विशेष प्रावधान दिया गया है कि अगर कहीं भी आप लोगों को कभी भी फंडामेंटल राइट के आपका हनन किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 32 यानी कि जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा यानी कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है। इसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें हमें 5 प्रकार की रिटें जारी की गई हैं, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का यानी कि शोषण किया जा रहा है तो हम इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देने का अर्थ होता है यानी कि परमादेश, ठीक है। आर्टिकल 32 में ही 5 रिट की बात की गई है, ठीक है दोस्त। जिसमें से 5 रिट कौन कौन सी भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो 5 रिट कौन कौन सी हैं आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग जल्दी जल्दी भाई क्विक फास्ट कमेंट करिए मेरे मित्र भाई, कमेंट करते रहिए आप सब। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम जो है 5 रिट होती हैं, ठीक है। चलिए हम देखिए हो सकता है रिट के लिए जो है
कल या परसों से, यानी कि 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर में हम रिट से संबंधित एक छोटी सी प्यारे से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ट्रिक को याद जरूर करवा देंगे, ठीक है। या एक छोटा सा 10 मिनट या 10 मिनट शो का जो है हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 का हम एकदम विस्तृत जो है वर्णन करके आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। चलिए 78 की बात करते हैं। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो कोई भी यानी कि दोषी है कि नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे अगर वो दोषी है कि नहीं है, उसे अगर किसी भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसे अपने यानी कि नियंत्रण में ले लिया है तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उसे जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। जिसमें आप लोगों को 5 रिट कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिवेशन और अधिवेशन, यानी कि आप लोग बताइए भाई, बताइए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और फिर उसके बाद भाई बताइए भाई, परमादेश हो गया, फिर प्रतिषेध हो गया, फिर उसके बाद उत्प्रेषण हो गया, फिर इसके बाद 5वां जो है अधिकार वृक्षा, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार वृक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जो है आप लोगों को दी गई हैं आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। आप लोगों को समझाने में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। आगे बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए नाम मात्र कार्यपालिका हमने आप लोगों को बताया था कल, और वास्तविक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य यानी कि अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि नाम मात्र कार्यपालिका जो होती है यानी कि नाम मात्र के जो होते हैं वही कौन होते हैं भाई? वो होते हैं प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इसके सदस्य जो होते हैं या शक्ति जो होती है किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल इनके मंत्रिपरिषद का जो वर्ड यानी कि विस्तृत विवरण दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। आप लोग जो है जा कर के वीडियो को जरूर देख लेंगे, ठीक है। कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल नंबर 74 में। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य जो लिए जाते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जो कि भारत के यानी कि संविधान के लागू होने के समय पे यानी कि मूलतः संविधान में जो थे वो थे कितने सदस्य भैया? 552 सदस्य। और ये जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन के थे, इसे 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो अब टोटल यानी कि कहेंगे हम 550 सदस्य हैं, ठीक है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये तो हो गया टोटल, लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पर राज्यसभा की अगर बात करें तो इसमें टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? 250 सदस्य होने चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इसमें कितने सदस्य हैं भाई? 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल जी थे,
ठीक है, आगे बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 88 की कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ भैया, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, चलिए 1 मिनट दोस्त, पानी पी लें थोड़ा। ठीक है, अच्छा आप लोग दोस्त कमेंट भी कर देंगे कि क्या आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन सीरीज जो है अच्छी लग रही है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के सामने लाया जाए भाई, क्लास ऐसे ही लाया जाए आप लोगों के लिए, बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जाता है? तो कितने दिन बाद लौटाया जाता है भैया? 14 दिन बाद लौटाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो किसकी स्वीकृति के बिना भैया? संसद के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता, कोई भी धन जो है खर्च नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं हम जो है, तो राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालक कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालक जो होता है वो होते हैं उपसभापति। ठीक है, तो सभापति कौन होते हैं भाई? भैया हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपसभापति जो है उनकी सदस्यता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है भैया? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की कि 94 में देखते हैं दोस्त कि केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बनाती है? तो केंद्रीय संसद जो है राष्ट्र हित में राज्य सूची के जो विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो कब बना सकती है भैया कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत अगर उस विषय पर प्राप्त हैं तब जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। 95 क्वेश्चन आप लोगों को कहता है मेरे दोस्त कि राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा की जो 2 बैठकें होंगी उनमें समयांतराल जो है अधिकतम और अधिकतम 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए 96 क्वेश्चन को बताइएगा कि लोकसभा का नेता कौन होता है? ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है भैया? लोकसभा का नेता जो है प्राइम मिनिस्टर को यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 97 क्वेश्चन की कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य, तो क्वेश्चन हो चुका है, तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की कि पूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो संसद सदस्यों को जो पेंशन व्यवस्था की गई है वो 96 में की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और 100 की। तो 99 को सबसे पहले देख लेते हैं भैया कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार जो है सत्र होने चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा भी पीछे कि अधिकतम जो सत्र में जो है गैप कितना होना चाहिए, लगभग 6 मंथ का जरूर गैप होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी किसकी सलाह पर? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आप लोगों के 100 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है दोस्त, और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपना ओवरव्यू जरूर देंगे दोस्त कि आप लोगों को यह क्वेश्चन सीरीज कैसे लगी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये
सिलसिला जारी रहेगा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते आप लोगों को एक क्वेश्चन भी हम देते जाएं भैया, कि आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और इसका प्रावधान किस में किया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए बस आज की क्लास बस यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, लव यू, टेक केयर।